हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम चरक विमान स्थान 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है अनुमान भाव और परीक्ष्य भाव। ठीक है, मतलब अनुमान द्वारा हम कैसे परीक्षा करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा है अनुमान भाव, सेकेंड कॉलम में लिखा है परीक्ष्य भाव। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अग्नि की परीक्षा कैसे करेंगे, तो जरण शक्ति को देखकर करते हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आया और हमें पता लगाना है कि उसकी अग्नि कैसी है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कैसी है ना। जरण मतलब क्या होता है, पाचन शक्ति। मतलब आप खाना खाते हैं तो वो कब पच जाता है, पुनः आपको कब भूख लगने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अग्नि की परीक्षा करते हैं। अब सेकंड आता है बल। ठीक है, बल की परीक्षा कैसे करेंगे, व्यायाम शक्ति को देखकर, है ना। कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा है, मतलब उसका बल कैसे स्ट्रॉन्ग है ना। व्यायाम करते का तो बहुत जल्दी थक जाता है ना, इसका मतलब उसका बल बहुत ज़्यादा हीन है। तो बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति से, ये भी याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्रोत आदि। ठीक है, स्रोत मतलब क्या होता है, कान होता है ना। तो हमें उस इंसान के कानों की परीक्षा करनी है, तो हम देखेंगे कि उसको शब्द ग्रहण हो पा रहे या नहीं, है ना। हम जो बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हैं ठीक से, नहीं सुन पा रहा है ना, या उसे बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनाई दे रहा है। तो स्रोत आदि की परीक्षा कैसे करते हैं, शब्दार्थ ग्रहण। ठीक है, फिर आता है मन की परीक्षा अर्थ व्यभिचरण। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मन होता है बहुत चंचल होता है ना, कभी इधर है कभी उधर है। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे, तो कुछ लोग तो अभी सुन रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोगों का मन कहाँ लगा होगा, कुछ खाने में लगा होगा या कहीं मूवी में लगा होगा। ठीक है, तो व्यभिचरण मतलब कि क्या होता है, जो अर्थ ग्रहण करना चाहिए उसे ना ग्रहण करके अन्य विषय पर चले जाना, है ना। अर्थ को सही से न लेना। तो है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इस तरह से याद रखना, मन की परीक्षा अर्थ व्यभिचरण से करते हैं। विज्ञान की व्यवसाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो ज्ञान, जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना ज़्यादा व्यवसाय कर पाएगा ना, उतने ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। तो इस तरह से आप याद रख लेना, है ना। फिर आता है रज की संग से, रजोगुण। ठीक है, जो रजोगुण है उसकी परीक्षा कैसे करते हैं, संग मतलब कि विषयों से जुड़ना, उससे। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो रज को रंग पढ़ लो, तो रंग संग, इस तरह से आपको याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है मोह की अविज्ञान से। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, किसी को बहुत ज़्यादा मोह है ना, तो उसके पास विज्ञान, अभी हमने क्या पढ़ा था, विज्ञान की व्यवसाय से, है ना। यदि ज्ञान है तो व्यवसाय होगा, और मोह है बहुत ज़्यादा, तो व्यवसाय कैसे करेगा ना, तो अविज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। देन नेक्स्ट आता है, तो क्रोध की परीक्षा कैसे करते हैं हम, अभिद्रोह से। अभिद्रोह मतलब कि वो इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है ना। तो हिंसक जो होता है वो होता है अभिद्रोही। तो इसको कैसे याद करोगे आप, देखो कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो वो क्या हिंसा करने लगेगा ना, ज़्यादा क्रोध में, मतलब इतना क्रोध आने लगेगा कि वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, तो अभिद्रोह करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है शोक की परीक्षा दैन्य से। ज़्यादा मायूस दिखेगा वो इंसान, है ना, उनको देखकर क्या हमें सिंपैथी आएगी, तो शोक की दीनता से याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है हर्ष, है ना। हर्ष की परीक्षा हम कैसे करेंगे, आमोद से, मतलब प्रसन्नता, है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। फिर आता है प्रीति की संतोष से। प्रीति है, उसकी मैरिज किससे हुई है, संतोष से हुई है। ठीक है, प्रीति संतोष, ऐसे याद रख लेना। अब देखिए, अब दोनों को हम साथ में याद करते हैं, भय की विषाद से, धैर्य की अविषाद से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, विषाद मतलब क्या होता है, दुख। अब जो हमेशा डरता रहेगा, है ना, उसके जीवन में हमेशा दुख रहेगा। जो धीरज रखेगा तो उसका दुख जो होगा, उसका विषाद जो होगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब देखिए वीर की परीक्षा उत्थान से करते हैं। ठीक है, तो ये तो याद रहता है। फिर आता है अवस्थान की अविभ्रम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्थान लिखा है, स्थान मतलब एक स्थान पर है, तो विभ्रम, भ्रम मतलब भ्रमण, इसको भ्रमण पढ़ लो, है ना। तो यदि कोई एक ही स्थान पे, तो भ्रमण कैसे करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा। फिर आता है श्रद्धा से अभिप्राय। तो इसको कैसे याद रखेंगे, श्रद्धा और अभि, ठीक रखेंगे आप, श्रद्धा और अभि की जोड़ी बना दो। वहाँ पे हमने प्रीति संतोष पढ़ा था, यहाँ पे श्रद्धा अभि पे याद रखना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है मेधा। ठीक है, मेधा मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो उसकी ग्रहण करने से, है ना, कितनी उसकी ग्रहण शक्ति है उससे करेंगे। तो मेधा की परीक्षा ग्रहण शक्ति से करते हैं, ये तो याद रहेगा। अब देखिए संज्ञा में है नाम ग्रहण, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेधा में ग्रहण है, संज्ञा में नाम ग्रहण है। तो हमने क्या पढ़ी थी संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम। ठीक है, तो उससे नाम ग्रहण याद रखना। फिर आता है स्मृति, स्मृति की स्मरण शक्ति से। ठीक है, ये भी क्लियर है। कि नेक्स्ट आता है हियम। ठीक है, इसकी परीक्षा अपत्रपणेन इससे करते हैं। ठीक है, हियम मतलब क्या होता है? हियम मतलब होता है लज्जा, और अपत्रपणेन का मतलब होता है वो लज्जाशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर लेना, हियम मतलब हमने पढ़ा लज्जा, तो कोई पत्र है ना वो बार बार गिरता जा रहा है ना, बोलते हैं ना लज्जा में वो इंसान गिर रहा है। ठीक है, तो पत्र गिर रहा है, इस तरह से याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है शील, शील की अनुशील से, है ना, तो ये तो नाम से ही आ रहा है तो याद रहेगा, है ना, अनुशीलता मतलब व्यवहार। फिर आता है द्वेष, द्वेष से प्रतिषेध मतलब रूखा सूखा जवाब देना ना, अच्छे से नहीं बोलना। तो किसी को द्वेष है तो वो क्या करेगा? अच्छे से जवाब नहीं देगा, है ना, तो प्रतिषेध। नेक्स्ट आता है उपधि। ठीक है, उपधि की परीक्षा अनुबंध से करते हैं। तो उपधि को आप उपाधि पढ़ लो, किसी को कोई उपाधि मिली है तो उससे क्या होता है? बंध जाता है ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है उस चीज को। तो उपाधि अनुबंध इस तरह से याद रखना। अब नेक्स्ट आता है धृति। ठीक है, इसका परीक्षा भाव क्या है? अलौल्यम। अलौल्यम मतलब होता है लालच ना करना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो हमने पढ़ा था ना धी, धृति, स्मृति। धृति मतलब धारण, है ना, तो धृति जो है ना, कोई लड़की है, धृति वो क्या नहीं करती है? लालच नहीं करती है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट आता है वश्यता। इसका क्या है? विधेयता, है ना। वश्यता मतलब क्या? वश में होना। विधेयता मतलब फिर उसी की बात मानना, है ना, आज्ञाकारी होना। तो वश्यता, विधेयता। फिर नेक्स्ट आता है कि परीक्षा कैसे करते हैं हम? काल से। वय मतलब एज होता है ना, और काल मतलब वृद्ध अवस्था है कि बाल्य अवस्था है, ठीक है, मध्यम अवस्था, इस तरह से। तो वय की काल से करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है भक्ति। ठीक है, भक्ति की देश। ठीक है, तो इसको देश भक्ति से याद कर लेना, है ना, क्या ट्रिक बना लेना है यहाँ पे? देश भक्ति से याद हो जाएगा ये। फिर आता है सात्म्य। सात्म्य की उपशय से व्याधि समुत्थान, इसकी वेदना विशेष याद करेंगे। देखो व्याधि है तो क्या होगी? वेदना होगी, इस तरह से याद रखना है। अब गुण लिंग व्याधि की उपशय अनुपशाभ्याम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है दोष प्रमाण की परीक्षा कैसे करते हैं हम? अपचार से। अपचार मतलब कुपथ्य, है ना, कितनी वो गलत चीज़ें हैबिट्स अपना रहा था, है ना, तो कितने दोष है उसके शरीर में, वो उसके अपचार से, कुपथ्य से पता लगाते। फिर आता है आयु क्षय से अरिष्ट की। पेशेंट आया है, उसमें हमें देखना है कि उसकी कितनी आयु बची है ना, तो हमें उसमें अरिष्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी आयु क्षय हो रही है। ठीक है, इस तरह से पता लगाते हैं। फिर आता है अब नेक्स्ट है उपस्थित श्रेयस्त्वम। ठीक है, इसकी परीक्षा कल्याण अभिनिवेश। ठीक है, इससे करते हैं, मतलब कि कल्याण मार्ग की ओर प्रवृत्ति होने से कल्याण प्राप्ति की, है ना। इसको आप देखिए यहाँ पे श्रेयस्त्वम आ रहा है ना, यहाँ पर भी कल्याण आ रहा है। तो यदि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना, तभी तो उसका कल्याण होगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर आता है अमल से सात्विक मन। ग्रहणी का मृदु दारुणत्वम, स्वप्न दर्शन, इच्छा द्वेष और सुख दुख। ठीक है, इसकी परीक्षा हम कैसे करते हैं? आतुर प्रश्न से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अनुमान द्वारा कैसे परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अनुमान भाव, परीक्षा भाव यहाँ पर देखें। This is very important topic. I hope you like this topic. Do share, like and subscribe. Thank you.